आप ड्रामेटिक्स में क्यों नहीं अप्लाई करते? मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई किया और कुछ दिनों बाद मेरा वो ऑडिशंस की कॉल आ गई। वहाँ पे बड़े नामवर लोग बैठे हुए थे ऑडिशंस अच्छा, लेने के लिए। मसलन मिर्ज़ा अतर बेग थे, नईम राइट। ताहिर साहब थे और हमारे एडवाइज़र थे समीर अहमद साहब, वो लोग थे। अब राउंड अबाउट मैं जब एंटर हुआ हॉल के अंदर तो 250 बच्चे होंगे, 250 प्लस बच्चे थे, बच्चे और बच्चियाँ। बिकॉज गवर्नमेंट कॉलेज का ड्रामेटिक्स और या डिबेटिंग दोनों बहुत स्ट्रांग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन के म्यूजिक सोसाइटी म्यूजिक बहुत सोसाइटी भी बहुत strong मशहूर है और बड़ा ही प्रेस्टिजियस और बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ से इवन डिबेट्स में, ड्रामेटिक्स में, म्यूजिक में बड़े बड़े नामवर लोग यहाँ पे ऐसा पैदा ही हुए है, निकले। बिल्कुल। अब ले जी मैं अंदर गया हूँ तो 250 प्लस बच्चे थे और स्टार्ट हो गया। कुछ मोनोलॉग्स थे तो अल्लाह जानता है कि वो नेचुरल हो रहा था सब कुछ, जिस तरह आपकी खुदा मदद कर रहे हो और आप करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, करी जा रहे हो और वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते गए, शॉर्टलिस्ट होते गए, शॉर्टलिस्ट होते गए, शॉर्टलिस्ट होते गए, साथ ही में कुछ कम बच्चे रह गए। फिर फाइनल जो राउंड था उसके अंदर उन्होंने 250 में से 2 बच्चे सिलेक्ट किए एंड आई वाज ऑन द टॉप। सो मैंने कहा हाँ ये है ये चीज, अब ये कुछ मुझे बन मुझे रहा है, प्रॉपर एक कुछ मिल रास्ता रहा था बन रहा है, स्पार्क बिल्कुल। और रास्ता बन रहा था। वहां से स्टार्ट हो गया। पहले साल ही मुझे एनुअल प्ले, गवर्नमेंट कॉलेज का एनुअल प्ले होता है और वो बहुत ही बड़ा मतलब कि इवेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज को, अराउंड अबाउट 15 से 20 हजार लोग देखते हैं बिल्कुल। एनुअल प्ले जो होता है और वो 4-5 दिन चलता है। तो मुझे पहले साल ही अल्हम्दुलिल्लाह लीड रोल मिल गया वहाँ पे, मेरी परफॉर्मेंस पे। अब वो जो मुझे अब कैरेक्टर मिला था वो कैरेक्टर अब प्रॉपर बन नहीं पा रहा था। मेरे उस दौरान बहुत बड़े बाल होते, राउंड अबाउट इतने बाल अच्छा। होते थे, वो बन नहीं पा रहा था। हिंदू पंडित का कैरेक्टर था पूर्णिया अच्छा। का, जिसने टीपू सुल्तान के साथ, मीर जाफर के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को मरवाया था, राइट, गद्दारी की। राइट। सो मुझे वो हमेशा होता है कि जब मैं कोई कैरेक्टर कर रहा होता हूँ तो फिर मुझे कुछ लगता है ना कि कुछ कमी है, कमी है, कमी है, तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ समथिंग कुछ डिफरेंट करता हूँ। उसके लिए मैंने ये किया कि मेरे इतने बाल थे और मुझे अपने बालों से बड़ा प्यार था, मैंने अपने बालों की कुर्बानी दी, मैंने सारे बाल उतरवा दिए और मैंने उसके लिए एक टेल रखी। हाँ, वो जिसे आप पंजाबी में आई थिंक बोदी भी कहते हैं, हिंदू जो पंडित तेल जी, रखते बिल्कुल। हैं, मैंने वो रखी। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने बाल कट रहे थे, लेकिन मैंने कहा अब कैरेक्टर बन रहा है, अब निकलेगा, प्रॉपर बिल्कुल। निकलेगा। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया और इतनी अप्रिसिएशन मिली कि मैं अपना दुख भूल गया। यहाँ पे मैं एक चीज कोट करूंगा कि मुझे इसी दौरान मैंने एक मूवी देखी थी, डेड पॉएट सोसाइटी। प्रोफेसर जो मिस्टर केटिंग्स होते हैं, अब वो उनकी एक फिलॉसफी होती है कार्पीडियम। उसके अंदर उस फिलॉसफी का मेन मकसद ये होता है कि आप का जो पैशन है आप उसको फॉलो करो, आप उसके पीछे भागो, आप उस पर मेहनत करो कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप वो नहीं कर सकते तो इससे बेहतर है मौत। उनके कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी इस फिलॉसफी को, सीज द डे को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया, कुछ स्टूडेंट्स ने। अब उनका एक स्टूडेंट था नील पेरी, शायद नील पेरी उसका नाम, वो एक्टर बनना चाहता था। उसके अब्बा ने बड़ा फोर्स किया कि तुमने एक्टर नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। अब उसने पहली बात को नहीं समझा कि अपने पैशन के लिए मेहनत कर, उसने दूसरी बात को समझ लिया कि भाई इससे अच्छा मौत, उसने सुसाइड कर लिया। तो मैंने उस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझा कि पैशन को फॉलो करना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका खुदा पे भरोसा, पुख्ता यकीन। एज अ मुस्लिम वी शुड हैव अ स्ट्रांग एंड फर्म बिलीव ऑन अल्लाह, एक पुख्ता यकीन। सेकंड वन आपके माँ बाप की दुआ, एंड थर्ड वन थिंग इज कि आप मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, नो वन कैन बीट यू इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ, मेरा ईमान है। सो फिर जब वो एनुअल प्ले हो रहा था, उसी दौरान मैं मदिया गौहर, अल्लाह उन्हें गिर के रहमत करे, वो वहां पे आई। उन्होंने हमारे एडवाइजर साहब से रिक्वेस्ट की, मुझे और एक और मेरे दोस्त उमर डार, जो कैप्टन सिद्दीक का कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें, जो वो पठान और वो पठान बने हुए, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, भाई हैं। हम दोनों चले गए अजोका में, हमारा जी हमें उन्होंने बड़े अच्छे रूल्स, मदिया गौर ने आपको पिन पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे ये दो, हमें ये दो चाहिए। सो वो हमें अपने साथ लेके गए, अपना नंबर दिया, अपने मैनेजर का नंबर दिया, हम अजोका चले गए। कुछ दिनों के बाद वो वैसे भी रावियन से बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि वो ओल्ड रावियन थी, ड्रामेटिक्स की प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने काम देखा, वो हमें अपने साथ ले गई। वहां से फिर मेरा सफर शुरू हुआ प्रॉपर एक थिएटर का। फिर वहां से
इंडिया लाइक बुल्ले शाह, दारा, भगत सिंह, मंटो, कौन है ये गुस्ताख, रंग दे बसंती, बहुत डिफरेंट वर्सटाइल कैरेक्टर्स किए मैंने। और राउंड अबाउट मैंने 400 प्लस परफॉर्मेंसेस दी हुई इन इंडिया, इन यूएसए और इन पाकिस्तान। और सैटिस्फाइंग परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बड़े ये सॉलिड किस्म के ड्रामे और सॉलिड प्रोडक्शंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उसी के दौरान मुझे पहले साल ही आई वाज द लकीस्ट वन जिसको रोल ऑफ ऑनर मिल गया था ड्रामेटिक्स में। जी। हालांकि रोल ऑफ ऑनर जो होता है वो आखिरी साल में मिलता है। जी बिल्कुल। तो मुझे पहले साल ही मिल गया था और मेरी परफॉर्मेंस पे और मेरे काम पे। और साथ ही में मुझे इंडिया से बड़े अच्छे अवार्ड्स मिले। 2 मुझे मिले नाटशाला अवार्ड्स, वो अमृतसर के बहुत बड़े अवार्ड्स हैं जो कि केवल धलीवाल साहब ने और उषा गंगोली मैम है, इंडिया के हैं, थिएटर के बहुत बड़े नाम हैं, इन्होंने मुझे दिए। और फिर मुझे एक मिला इंडियन एकेडमी अवार्ड इन थिएटर जो कि मुझे चंडीगढ़ मिनिस्ट्री ने दिया। सो फिर सिलसिला चलता गया। अब मेरा 2018 आखिरी साल था मेरी 2017 में सॉरी मुझे ऑफर हुई काशिम निसार साहब के एक प्ले की। वो है ड्रामा सीरियल फर्ज। उन्होंने भी आपको स्टेज पे देखा होगा? नहीं, उन्होंने मुझे स्टेज पे नहीं देखा, उनके कुछ लोगों ने स्टेज पे देखा। अच्छा, था उनके साथ जो काम कर। ठीक है। सो दे कॉल्ड मी और ऑडिशंस हुए और वो एक कैरेक्टर था, नॉर्मल सा कैरेक्टर था, लेकिन कोई भी कैरेक्टर बड़ा छोटा नहीं होता जब तक आपकी उसमें मेहनत नहीं होती। अब मेहनत करें तो वो कोई भी कैरेक्टर तो वो नजर आता है, सब नजर आता है। सो मैंने उस पर मेहनत की और वो बड़ा अच्छा कैरेक्टर हुआ और वो कुछ एपिसोड्स का काम था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद वो पीटीवी पे तो चला था, लेकिन वो यूट्यूब पे कुछ वो सही तरह से वो नहीं आ सका। कुछ एपिसोड्स थी, कुछ क्लिप्स में आया, वो प्रॉपर नहीं आ सका। उसके बाद 2018 था और चल रहा था, तो साथ ही में मदिया गौहर जो कि मेरी शी वाज माय आर्टिस्टिक मदर, मेरी दोस्त थी, मेरी उस्ताद थी, वो शी वाज माय मेंटोर, उनकी डेथ हो गई। शी वाज अ वेरी स्ट्रांग लेडी और इवन के उनके जो आखिरी 3-4 साल थे उन्होंने वो जिस तरह कैंसर के अंदर गुजारे हैं और उन्होंने बैग्स लगे होते थे ब्लड के, और वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग लेडी थी और वो बड़े ही धड़ल्ले के साथ थिएटर की तैयारी करवा रही होती थी। सो मुझे उसका बड़ा बड़ा दुख लगा मुझे। अब मेरा आखिरी साल भी था। सो आखिरी साल वैसे ही बड़ा दुखी होता है आपका, बिल्कुल, जिस जगह से आपने बहुत कुछ सीखा हो और जिस जगह से आपने बहुत मोहब्बत की हो। लाइक मैं समझता हूँ कि जो बुखारी ऑडिटोरियम और एम्फी थिएटर का जो नशा है, जिन लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, वो कैरेक्टर्स जिंदा रहते हैं, मेरा ये मान। इवन कि मैंने कई दफा खुद फील किया है कि बुखारी ऑडिटोरियम में कुछ कैरेक्टर्स आपको फील होते हैं, चलते घूमते फिरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिन्होंने, मैं समझता हूँ कोई भी कैरेक्टर अपने दिलो जान से किया हो ना, तो वो जिंदा रहता है। सो वो आखिरी जो साल था, क्योंकि मैं ड्रामेटिक्स का जनरल सेक्रेटरी भी था, इसके अलावा हॉस्टल की मेरी बड़ी अलग लाइफ थी, पॉलिटिक्स में मैं अलग इन्वॉल्व था यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल में भी मैं अच्छे ओहदों में फाइज था, न्यू हॉस्टल में। तो फिर वो जब वो चीजें, और साथ में वो मैं मदिया गौहर की डेथ हो गई, और वो जब सब चीजें मुझसे छूट रही थी, अब वो जो लूजिंग होप होती है कि आप सब खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर मुझे एक चीज बड़ी याद आती थी। एक रंग दे बसंती मूवी है, मेरी बड़ी फेवरेट है, आमिर खान की। जी। उसके अंदर वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं, वो कहते हैं कि डीजे की यहाँ पे वर्थ है, डीजे की कैंपस में वर्थ है, और कैंपस यूनिवर्सिटी के इस पार हम लाइफ को न चाहते हैं और कैंपस के उस पार लाइफ हमें न चाहते हैं।